धुन सुन कर मन समझाई, धुन सुन कर मन समझाई, कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। संगत जी, आज बाबा जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया है। आज बाबा जी स्टेज पर सत्संग शुरू होने से 10 मिनट पहले आ गए थे। आज बाबा जी स्टेज पर जब आए और दृष्टि डाल रहे थे तो लेडी पाठी जी शब्द पढ़ रहे थे, मेरे प्रीतमा हऊँ जीवा नाम त्याए। शब्द खत्म होने के बाद बाबा जी ने सत्संग स्टार्ट किया। आज बाबा जी ने हजूर स्वामी जी महाराज जी के शब्द धुन सुनकर मन समझाई पर सत्संग फरमाया है। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने आज फरमाया कि ये हजूर स्वामी जी महाराज जी की बानी है और आप हमें इस शब्द के ज़रिए रूहानियत में आने वाली रुकावटों के बारे में बता रहे हैं। बाबा जी ने आगे फरमाया कि हम सब में इच्छा तो होती है मालिक की प्राप्ति की, और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन सा साधन अपनाना है। अलग अलग समय में भक्ति के अलग अलग साधन थे, लेकिन इस कलयुग में अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें बाहरमुखी साधनों को छोड़कर अपने ध्यान को अंतर्मुख करना होगा और अपने आप को उस शब्द के साथ जोड़ना होगा। आज के टाइम पर और कोई साधन ऐसा नहीं है जिससे हमें मुक्ति हासिल हो सके। बाहरले साधन केवल माहौल बना सकते हैं, हमें ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन हमें मुक्ति नहीं दिला सकते। फिर पाठी जी ने अगली तुक पढ़ी कि जोगी जुगत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। इस तुक को लेकर बाबा जी ने समझाया कि भग में कपड़े पाने से कोई जोगी नहीं बन जाता और ना ही कोई ज्ञान हासिल करने से कोई जोगी बन जाता है। बाबा जी ने फरमाया कि जोगना भगमी कपड़े, जोगना मैला बेश, घर बैठियाँ जुगत पाइए सतगुरु का उपदेश। भाव कि अपने शरीर को कष्ट देकर या गंदे कपड़े पहनकर मालिक की हम खुशी हासिल नहीं कर सकते और ना ही त्यागी बनकर अपने आप को जंगलों पहाड़ों में ले जाकर मालिक की खुशी हासिल कर सकते हैं। जब तक हम पूर्ण गुरु द्वारा बताई गई जुक्ति को नहीं अपनाते, हम मुक्ति नहीं हासिल कर सकते। संगत जी, फिर बाबा जी ने ज्ञान को लेकर समझाया कि ग्रंथों पोथियों को पढ़ने से हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन अगर हम उस ज्ञान पर अमल नहीं करेंगे तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। ज़्यादा ज्ञान हासिल करने से अहंकार आ जाता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर बाबा जी ने हमेशा की तरह रावण की उदाहरण दी कि कैसे रावण एक टीकाकार पंडित था और उसको इतना ज्ञान था, लेकिन इतना ज्ञान होने के बाद भी वो अपने मन पर काबू ना पा सका। संगत जी, पाठी जी ने फिर अगली तुक पढ़ी कि गुरु मिले जब धुन का भेदी, सिख बिरहे धर आई। इस तुक को लेकर बाबा जी ने समझाया कि इस संसार में ग्रंथ पोथियों की कमी नहीं है। बाबा जी ने कबीर जी के एक तुक को लेकर समझाया कि कोट नाम संसार में ताते मुक्त ना होए, आद नाम जो गुपत जब विरला जाने कोई। भाव कि इस संसार में लफ्ज़ों की कमी नहीं है। हम सोचते हैं कि अपने ग्रंथ में से कोई भी लफ्ज़ लेकर उसका जाप करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमें एक ऐसे पूर्ण गुरु के पास जाना है जो धुन का भेदी हो, जो शब्द के साथ जुड़ा हुआ हो। उनकी जुक्ति के अनुसार जब हम अपना ध्यान 9 द्वारों से निकालेंगे और आँखों के पीछे टिकाएंगे, तब जाकर हमारा मन झुकना सीखेगा और मालिक की भक्ति में लगेगा। फिर पाठी जी ने आगे तुक पढ़ी कि सूरत शब्द की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। बाबा जी ने समझाया कि जब हम गुरु की बताई हुई जुक्ति को अपनाएंगे और शब्द की कमाई में लगेंगे, तब जाकर हमारा मन काबू में आएगा। फिर बाबा जी ने हजूर महाराज जी की उदाहरण दी कि अगर मन हमारे काबू में है तो उससे बड़ा हमारा कोई दोस्त नहीं हो सकता, और अगर मन काबू में नहीं है
तो उससे बड़ा हमारा कोई दुश्मन भी नहीं हो सकता। संगत जी, फिर आगे पाठी जी ने तुक पड़ी कि बुल हवसी और कपटी जन को नेक ना धुन पत्याई। भाव कि हम झूठी भक्ति से अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस मालिक को धोखा नहीं दे सकते। वो मालिक हमारी रग रग से वाकिफ़ है। संगत जी, बाबा जी ने हमेशा की तरह आज भी कई उदाहरणें दी हैं। बाबा जी ने फरमाया है कि जब तक हम खुद इन चीज़ों को महसूस नहीं करेंगे तो किसी की सुनी सुनाई बातों पर हमारा विश्वास नहीं बन सकता। अभी हमारा विश्वास सुनी सुनाई बातों पर है, इसलिए जब हमें कोई दुख आता है तो हमारा विश्वास डोल जाता है। पंडाल में हमेशा की तरह आज भी काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था। कल शनिवार के दिन संगत थोड़ी कम थी, लेकिन आज सत्संग के दिन संगत काफ़ी आई हुई थी। संगत जी, सत्संग के आखिर में बाबा जी ने हमेशा की तरह फरमाया कि जो भी अगले सत्संग में आना चाहता है बड़ी खुशी के साथ आ सकता है। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।